कांस्टेबल के पसीने छूट जाते हैं। अगले दिन पुलिस वाले गांव वालों को खूनी का आवाज सुनाते हैं, लेकिन कोई भी खूनी की आवाज पहचान नहीं पा रहा था। और आखिरी बार खूनी की आवाज चंदू को सुनाई जाती है, जिसे सुनकर चंदू कहता है पक्का ये आवाज उस फोटोग्राफर की है। फिर सत्या फोटोग्राफर को पकड़कर पुलिस स्टेशन लाता है, जहाँ उसकी आवाज को खूनी की आवाज से मिलाया जाता है, लेकिन उसकी आवाज मैच नहीं कर रही थी। तब फोटोग्राफर का वकील आकर उसको छुड़ाने के सारे प्रूफ लाया था कि जब ये हादसा हुआ तब फोटोग्राफर यहाँ पर था ही नहीं। जिसके बाद गाँव का सरपंच अपनी बेटी की शादी का कार्ड लेकर पुलिस स्टेशन देने आता है, जहाँ सत्या सरपंच से कहता है सरपंच जी आप अपनी बेटी की शादी और कुछ दिनों बाद करिए, क्योंकि गाँव में शादीशुदा लड़कियों को खूनी अपना शिकार बना रहा है। सुनकर सरपंच बोलता है मैं गांव से अलग हूं और मेरी बेटी पर कोई आंख भी उठाए इतनी किसी की मजाल नहीं। सत्या सरपंच को बहुत समझता है, लेकिन सरपंच नहीं मानता है और वह अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करवाता है। शादी होने के बाद सरपंच की बेटी की सुहागरात होने के बाद लड़की सुबह अपनी सहेली को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन जाती है और यहाँ कुछ पुलिस वाले भी हैं जो सरपंच की बेटी पर नजर रखे हुए थे। रास्ते में पुलिस वाले एक दुकान पर चाय पीने लगे हैं, लेकिन तभी वह स्टेशन की तरफ देखते हैं तो सरपंच की बेटी वहाँ से गायब हो चुकी थी। और यहाँ खूनी सरपंच की बेटी से भी उसकी सुहागरात के बारे में पूछता है। बेचारी लड़की डर के मारे उसको अपनी सुहागरात के बारे में बताती है, जिसके बाद खूनी भी सरपंच की बेटी के साथ उसी तरीके से इंटीमेट होता है। तभी वहाँ पर सत्या की पुलिस फोर्स पहुँच जाती है, लेकिन खूनी सभी पुलिस वालों पर हमला करने लगता है। क्योंकि खूनी अपना चेहरा ढके हुआ था तो कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था और उसे सत्या देख लेता है। सत्या खूनी पर गोली चलाना चाहता था, लेकिन सत्या खूनी को पत्थर मार के उसे गिरा देता है, जिससे खूनी नीचे गिर पड़ता है। सत्या खूनी के पास जाकर देखता है तो वह चंदू निकलता है। सत्या तुरंत अपनी पुलिस फोर्स के साथ चंदू को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाकर उसकी अच्छे से पिटाई करता है। जिसके बाद गाँव का सरपंच अपने आदमियों के साथ पुलिस स्टेशन आता है और सीधा पुलिस वाले से कहता है लाओ तुम उस चंदू को मुझे दे दो, उसने मेरी बेटी को मारा है, उसे सजा मैं दूंगा। लेकिन पुलिस वाला कहता है सत्या सर का आर्डर है, हम आपको चंदू को नहीं ले जाने देंगे। लेकिन सरपंच कहता है तुम हमें चंदू को दे दो, उसके बदले मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। ये सुनकर पुलिस वाला चंदू को सरपंच के पास सौंप देता है। फिर थोड़ी देर बाद सत्या पुलिस स्टेशन आता है और पूछता है चंदू कहाँ गया। तब वही पुलिस वाला कहता है चंदू को सरपंच ले गया और उसने मुझे 10 लाख रुपए दिए हैं, इतने तो मैं अपनी जॉब से पूरे साल भर में भी नहीं कमा पाता। तब सत्या कहता है जब तुम्हें ऐसा ही करना था तो तुम पुलिस में क्यों आए। लेकिन पुलिस वाला बिना कुछ कहे सरपंच के दिए हुए पैसों को लेकर चला जाता है। तभी कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन में तिरुपति और राधा पुलिस स्टेशन आते हैं और बोलते हैं सत्या सर चंदू निर्दोष है, आखिर वह सरपंच की बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि अगले महीने ही उसकी बेटी की शादी है। लेकिन सत्या कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन सभी लोग निर्दोष नहीं होते हैं। और यहाँ सरपंच चंदू के पैर में कट लगाकर उसे तड़ता रहा था। असल में सरपंच को चंदू को मारना नहीं था, उसे तो केवल चंदू को दिन रात तड़ता हुआ देखना चाहता था। जिसके बाद राधा और तिरुपति सरपंच के पास चंदू को छुड़ाने की भीख मांगते हैं, लेकिन सरपंच उनकी एक नहीं सुनता। राधा और तिरुपति सभी जगह मदद मांगते हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ तक कि वकील भी बहुत पैसे मांग रहा था। अगले दिन सत्या सरपंच को कॉल लगाकर कहता है सरपंच जी चंदू खूनी नहीं है, क्योंकि आज एक और मर्डर हुआ है। फिर सरपंच क्राइम स्पॉट पर आकर सत्या से कहता है तुम कैसे पुलिस वाले हो, गांव में इतने मर्डर हो रहे हैं और तुम खूनी का पता नहीं लगा पा रहे हो। सत्या कहता है सरपंच जी हमने खूनी को पकड़ ही लिया था, लेकिन खूनी बेचारे चंदू को फंसाकर भाग गया। फिर सरपंच चंदू के इलाज का पूरा खर्चा खुद ही उठाता है और उसका अच्छे से इलाज करवाता है। रात को सत्या की गर्लफ्रेंड सत्या को कॉल करती है और कहती है मैं जानती हूँ कि तुम्हारे ऊपर केस को लेकर बहुत प्रेशर है, इसलिए चलो हम लोग शादी करते हैं, तब तो खूनी हमारे पास भी आएगा तो तुम उसे आसानी से पकड़ लोगे। नेक्स्ट